कयामत से पहले ही मिली सजा। 25 मिनट में मसूद अजहर की 25 साल की काली कायनात दफन हो गई। भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक तरह से काम तमाम कर दिया है। भारत के हमले में उसके परिवार के 10 सदस्यों समेत कुल 14 करीबी लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत और आज हम मसूद अजहर का आतंक की दुनिया में कैसे आया, किस तरीके से दाखिल हुआ, पुलवामा, पठानकोट, संसद हमले तक में उसकी भूमिका के बारे में डिटेल में बात करेंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात तो थी ही, साथ ही वहाँ उस एक शख्स के लिए तड़प से भरी रही जो आतंक की दुनिया का एक कुख्यात नाम है। ये नाम है मसूद अजहर। भारत में 25 साल से जो वो आतंक फैलाता रहा, उसकी एक बड़ी सज़ा 25 मिनट में भारत ने उस रात दे दी, जहां भारत के हवाई हमले में न सिर्फ उसके आतंक का अड्डा मरकज़ ध्वस्त हुआ, बल्कि उसके परिवार के करीब 10 लोग भी मारे गए। साथ ही 4 बेहद करीबी सहयोगी भी भारत के हमले में जिंदा नहीं बच सके। मसूद अजहर के काले कारनामे और आतंक की पूरी लिस्ट पर हम एक एक करके आएंगे। उससे पहले एक नज़र उस रात उसके साथ जो हुआ उस पर डाल लेते हैं। रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, उनमें एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित बहावलपुर का सुभान अल्लाह मस्जिद भी था। नाम से अल्लाह की इबादत की जगह समझे जाने वाले इस मस्जिद से मसूद का आतंक का धंधा चलता था। भारत ने जब यहाँ टारगेटेड हमला किया तो मसूद अजहर की बड़ी बेटी, बहनोई, भांजा, भांजी की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चे यहाँ थे। भारत के चंद मिनटों की कार्यवाही के बाद ये सभी ढेर हो चुके थे, मलबे में तब्दील हो चुके थे। इतना ही नहीं, मसूद अजहर के 3 करीबी सहयोगियों को भी इस हमले में मार दिया गया। इन 3 में से उनकी एक माँ भी थी जो ढेर हो गई। इस तरह भारत ने सीधे तौर पर मसूद अजहर के 14 अपने लोगों को मिट्टी में मिला दिया। मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भारत की इस कठोर कार्यवाही के पीछे दशकों का आतंक है, जो हमारे नज़दीकी याददाश्त में पुलवामा हमले के तौर पर दर्ज है। आइए जानते हैं अजहर मसूद किन किन आतंक गतिविधियों में शामिल था। फरवरी 2019 में जब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सैनिकों के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ, उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर ही था। इस फिदायीन हमले में 40 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। लेकिन ये इकलौता वाकया नहीं था। भारत में करीब 5 बरस जेल में बिताने के बाद जब 1999 में एक प्लेन हाईजैक की वजह से उसे मजबूरी में रिहा किया गया, तो उसके बाद से ही वो भारत के लिए नासूर बन गया। भारत की संसद पर हुआ आतंकी हमला हो या फिर अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर कई आतंकी हमले, सभी के पीछे मसूद अजहर का हाथ रहा। हाल के वर्षों में सिर्फ पुलवामा हमला ही नहीं, बल्कि पठानकोट आतंकी हमले के पीछे भी मसूद अजहर ही रहा। कहते हैं कि अजहर को पाकिस्तान की सरकार और सेना का हमेशा समर्थन मिला। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी अजहर को बचाता रहा और वो बहावलपुर में अपना किला मजबूत करता चला गया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये हेडमास्टर का लड़का कैसे इतना बड़ा आतंक का सरगना बन गया। तो बहावलपुर में जुलाई 1968 में जन्मे अजहर के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। अजहर को उसके पिता ने कराची के बिनौरी मस्जिद में 8वीं जमात पास करने के बाद पढ़ाई के लिए भेजा। अब बिनौरी मस्जिद जिहादियों की ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में बदनाम था। अजहर बांग्लादेश, सूडान और अरब के देशों के उन लड़कों के साथ जिहाद की तरफ अग्रसर हुआ जो उसी की तरह ही विचार रखते थे। कट्टरपंथी शिक्षा के बाद वह कुछ करता रहा। कुछ पत्रिकाएं भी कट्टरपंथ से जुड़ी हुई उसने निकाली। फिर जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो इसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बजाय हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना के तौर पर काम शुरू किया। अजहर ने हरकतुल जिहाद इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन को मिलाकर एक आतंकी संगठन हरकतुल अंसार बनाने की कोशिश की। इसी मकसद के तहत जब वो कश्मीर अपने काडर से मिलने आया तो जनवरी 1994 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1994 में गिरफ्तारी और फिर 5 साल बाद रिहाई। कहते हैं कि जब वो भारत की जेलों में बंद था तब भी वो साथी कैदियों को कट्टरपंथी बनाता रहा। दिसंबर 1999 में जब भारत के एक हवाई जहाज को आतंकवादियों ने अगवा किया तो उन्होंने बंधकों को छोड़ने के लिए जिस आतंकी को रिहा करने की मांग की थी वो मसूद अजहर ही था। आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने उसे रिहा किया। लेकिन संयोग देखिए कि आज उन्हीं डोभाल की प्लानिंग ने अजहर को जीते जी मार दिया है। जैश ए मोहम्मद पर करीब 2 दशक पहले ही प्रतिबंध लग चुका है, मगर अब भी वो पाकिस्तान में सक्रियता से काम कर रहा है। वहीं भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकियों की सूची में मसूद अजहर को शामिल नहीं करने पर डटा रहा है।
भारत ही नहीं, फ्रांस और यूके भी इस हवाले से कई बार पहल कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी इस कोशिश में आड़े आती रही है। आप अजहर मसूद के बारे में क्या सोचते हैं और जिस तरीके से इस आतंक का उनके परिवार का खात्मा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? और जो हमला भारत ने पाकिस्तान पर किया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।